अब बंद कर दे अखबार और नाश्ता शुरू कर दे। अरे वाह, आज आपने बहुत जल्दी नाश्ता बना लिया माँ। क्यों? तुम्हारा नाश्ता बनाने में मुझे कभी देरी हुई है क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। अरे वाह, आज आपने बहुत दिनों बाद मेदू वड़े बनाए हैं। तुम्हारे फेवरेट। कैसे बने हैं? माँ, आपने अपने हाथों से बनाए तो जाहिर बात है बहुत अच्छे बने होंगे। इसमें पूछने की क्या बात है? गुड मॉर्निंग माँ। आ गई महारानी सबा, नींद पूरी हो गई? दिस इज बैड प्रीति। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी राज। पर दरअसल बात ये है कि कल रात को मुझे नींद बहुत देर से आई। क्यों? वो माँ की बातें सुनकर मुझे डर लग गया। मैं सोचने लगी कहीं जो भी माँ बोल रही है सच तो नहीं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि जो भी माँ बोल रही है सच बोल रही है। It means you've changed your opinion. बेशक, और मैंने मोहिनी की आत्मा की एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया है। वाह, क्या चाय बनाई है माँ। तुम्हें नहीं लगता कभी कभी तुम्हें भी चाय बनानी चाहिए? लेकिन अगर माँ मौका दे तभी तो। मौका मिलता नहीं है, मौका ढूंढा जाता है। जिसे काम करने की लगन होती है ना, वो मौका अपने आप ढूंढ लेता है। अब माँ को देखो, दिन भर मेहनत करती रहती है, घर के सारे कामकाज करती है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें माँ का हाथ बटाना चाहिए? अपने फर्ज का एहसास नहीं है तुम्हें? एहसास है, और अब मैं ये भी पता लगा चुकी हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आज के बाद मैं माँ को कोई भी काम नहीं करने दूंगी। माँ, आज से तुम्हारी छुट्टी। चुप बैठ, बड़ी आई मेरी छुट्टी करने वाली। क्यों नहीं? तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र जो आ गई है माँ, तुम चुपचाप बैठो आराम से और देखती रहो मैं घर को कैसे संभालती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अभी तक मेरे हाथ पांव इतने कमजोर नहीं हुए कि मैं बैठकर आराम करूं। आप नहीं मानेंगी तो मैं कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, पर हाँ, आज के बाद किचन की जिम्मेदारी मेरी। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं है किचन में जाने की। क्यों नहीं? अब क्या आप मुझे मेरी जिम्मेदारी भी नहीं निभाने देंगी? मालविका, मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन नहीं भी होगा तब भी तुम्हें सोल्यूशन ढूंढना होगा। मालविका, ऑब्जेक्शन इसी बात का है ना कि दोनों शादियां एक ही डेट पे हो रही हैं और अलग अलग वेन्यू पे, राइट? तो क्यों ना ऐसा करें कि दोनों शादियां एक ही वेन्यू पे हो जाएं, एक ही मंडप में? क्या ख्याल है? दिवाकर, हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या? दिवाकर, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? It's a wonderful idea. दो सहेलियों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। क्या भैया, प्लीज। और उनकी ये जिद इतनी प्यारी है कि उसे मना किया ही नहीं जा सकता। लेकिन हम रणवीर जी को पहचानते भी नहीं है और गोल्फ कोर्स रिसेप्शन के लिए हमने बुक कर लिया है। देखिए, अभिषेक ना सही, लेकिन आप अनुपम की शादी तो गोल्फ कोर्स पर करा ही सकते हैं। लेकिन इतने सारे इनविटेशन जा चुके हैं, ये सब कैसे संभव होगा? वो सब मैं कर लूंगा, अब उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। लेकिन कैसे? मैं रहूंगा ना साथ में। पता नहीं, आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर वीरेंद्र। मेरे मान लेने से कुछ नहीं होगा। माँ और सारिका को कौन समझाएगा? अगर रेणु और मालविका की शादी एक ही जगह पर होती है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये कैसे संभव है? क्यों नहीं? देखिए, मैंने वीरेंद्र जी से भी बात कर ली है और अगर हम लोगों ने चाहा तो दोनों सहेलियों की तमन्ना पूरी हो सकती है। हाँ अंकल जी, लेकिन हम लोगों ने तो ऑलरेडी गोल्फ कोर्स का मैदान बुक कर लिया है ना। तो क्या हुआ, उसे हम कैंसिल करवा लेंगे? नहीं, इससे तो अच्छा है कि आप लोग उन लोगों से बताइए कि हमारे हॉल के बाजू में दूसरा हॉल ले ले। नहीं, दूसरे हॉल की जरूरत ही कहाँ है। हम एक ही बड़ा सा हॉल लेंगे जिसमें दोनों शादियां हो जाएंगी। नहीं जी, ये नहीं हो सकता। हो सकता है। आपने शायद वो सामूहिक विवाहों के बारे में नहीं सुना है जहाँ 13 शादियां एक साथ हो जाती हैं। हम तो सिर्फ 2 ही शादियों की बात कर रहे हैं। अंकल जी, लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा। देखिए ना, उनके लोग हमारे लोग मिक्स नहीं हो जाएंगे? मिक्स क्या होना है जी?
जिन्हें आप पहचानते हैं वो आपके, जिन्हें आप नहीं पहचानते वो उनके, सिंपल। और कौन कहाँ खाना खाएगा? खाना एक ही जगह रखेंगे, सब एक ही जगह खाएंगे। और फिर दोनों शादियों की कैटरिंग भी शीतल ही संभाल रही है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा ना। लेकिन हमारे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, सारी पत्रिकाएं बढ़ चुकी हैं। अब लोगों को जाके बताना कि जगह बदल गई है तो बताएंगे ना, फिर से बताएंगे। फिर से बताना पड़ेगा? ओह माय गॉड, नहीं 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 नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा। आप नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। वो कैसे? अखबार में विज्ञापन दे देंगे कि वेन्यू चेंज हो गया है। लोग अखबार पढ़ेंगे? क्यों? तुम अखबार नहीं पढ़ते हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरा कोई अखबार नहीं पढ़ता है? नहीं, ऐसा किसने कहा कि मैं अखबार नहीं पढ़ती? अच्छा, तो जरा बताओ आज की ताजा खबर क्या है? बताओ। ताजा खबर? हाँ, आज की ताजा खबर ये है कि खन्ना जी अपनी बेटी की खुशी के लिए बहुत अच्छी पैरवी कर रहे हैं। खन्ना जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन देखिए, हमारे मेहमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जगह बदलने की गड़बड़ में कहीं कोई छूट गया तो हमें बहुत बुरा लगेगा। जी, आपसे ज्यादा बुरा मुझे लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा जिम्मा रहा। अंकल जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं ना? एक ही बेटी तो है मेरी, कोशिश कर रहा हूं कि उसके हिस्से की खुशियां उसे दे दूं, और इसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो बताइए क्या फैसला है आपका? दोनों शादियां एक ही जगह कर लें? लेकिन तेरे ससुराल वालों को क्या प्रॉब्लम है अगर तुम दोनों की शादी एक ही हॉल में हुई तो? अब मुझे क्या पता यार, तुझे नहीं पता तो और किसे पता होगा यार। This is ridiculous. I swear. रेनू, तू अभिषेक से बात क्यों नहीं करती? कोई फायदा नहीं, अगर उसकी माँ और बड़े भाई ने मना कर दिया ना तो कुछ नहीं होने वाला। क्या कहा उन लोगों ने? यही कि सारे कार्ड्स बच चुके हैं और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे यार। रेनू, कार्ड्स तो मेरे भी बच चुके हैं यार, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम, तू ही कर सकती है सब कुछ। तू कहे तो हम तेरी सास से जाकर बात करें? कोई फायदा नहीं शीतल। रेनू, तू तो ऐसे बात करी है जैसे तू इंटरेस्टेड ही नहीं है। और नहीं तो क्या? तो तू साफ साफ बोल देना, ये सब झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। बोल दूं? क्या? यही कि वो लोग मान गए? हाँ तो बोल दे। क्या? क्या वो लोग मान गए कि हॉल में शादी करने के लिए? हाँ। वाओ, थैंक गॉड, अब तो बहुत मजा आएगा ना। तो फिर इतना नाटक क्यों कर रही थी तू? देख रही थी कि तुम लोग क्या कहते हो। यार रियली, मुझे तो सिर्फ तेरे ससुराल वालों की टेंशन थी, अपने तो होकर भी ना होने के बराबर है। क्यों? तेरे ससुराल वाले नहीं आने वाले शादी में? शायद नहीं। तो टेल मी। अरे यार, दिवाकर ने घर छोड़ दिया तो वो लोग दिवाकर से नाराज हो गए और इसीलिए वो लोग शादी में नहीं आ रहे। लेकिन वो तो उनका एक लौता बेटा है ना, एक बहन भी तो है। वो आ रही है कि नहीं? वो तो आना चाहती है, पर आई डोंट थिंक वो लोग उसको छोड़ने वाले हैं। और दिवाकर क्या कहता है? वो क्या कहेगा? कहता है शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे करेगा, और फिर अगर पूरी जिंदगी उसके पेरेंट्स ने उससे बात नहीं की तो भी चलेगा। ओहो, इतना प्यार। हाँ यार, सचमुच बहुत बदल गया है वो, बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। तेरे प्यार ने तो उसे बदल दिया है। बस बस, अब बहुत हो गया। हाँ, वरना मुझे जलन होगी, बोल देती। क्यों क्यों? तू क्यों जलेगी? क्यों नहीं जलूं? तुम लोगों के पास तो कोई ना कोई है जो तुम लोगों को जी जान से प्यार करता है, मेरे पास तो कोई नहीं। शीतल, मैं हूं ना, और हम सब हैं यार। तुम सब की शादी के बाद तुम सब मुझे भूल जाओ। क्यों? मैं भूल गई क्या? बच्चे तो होने दे, उसके बाद देखती हूँ मैं। ऐसी बातें क्यों करती है यार? फ्रेंडशिप में भूलना अलाउड नहीं है। Yes, and that's perfectly right. मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि अगर दिवाकर की फैमिली शादी में शरीक नहीं होती तो इससे शुक्ला फैमिली को क्या फर्क पड़ता है, जबकि रेनू की नानी और दादी दोनों शादी में शरीक नहीं हो पाएंगी, लेकिन इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मानो क्या है बेटा कि कुछ परिवारों में रिश्तेदारों की बहुत अहमियत होती है, उनके सोच विचार, उनकी उम्मीदों का बहुत ख्याल रखा जाता है। बेटे, शादी एक ऐसा समारोह है जहां ये उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। और बेटी, रेनू के ससुराल वाले थोड़े पुराने ख्यालात के, उन्हें जो भी सोचना है सोचने दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अगर उन लोगों ने शादी में कोई हंगामा क्रिएट किया तो? अरे करके तो देखें। अब आप अपनी मुझे मत तानिएगा, बड़ी मुश्किल
मुश्किल से शादी के तारीख वाला मामला ठीक हुआ है। आप दोनों मिलके नया बखेड़ा मत शुरू कर देना। माँ, अगर अब हम दब गए ना तो हमारे सिर पे चढ़ जाएंगे। मैं अभी रेनू को फोन करके पूरा मामला सॉल्व करती हूँ। अरे बाप रे, इस लड़की के सिर में दिमाग है या गर्म पानी? सुन, रेनू को परेशान मत करना। आप क्यों हंस रहे जी? जाके उसे रोकिए। मैं सोच रहा हूँ रेवती, कि अगर तीखी मिर्च इंसान का जन्म ले ले तो कैसी लगेगी। अरे बेटा सुन, बाबूजी 1 मिनट, पहले मुझे रेनू से बात करने दीजिए। आप बाद में बात कर लेना, पहले मेरी बात सुन। कहिए। देखो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी तुम्हारी तरह बर्ताव करता। पता है क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। तो बेटा, ये शादी ब्याह का मामला है। रेनू के ससुराल वाले बेवजह समस्याएं पैदा कर रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं, पर अगर हम उनकी जगह बैठकर सोचें तो लगेगा नहीं, शायद ठीक है। देखो बेटा, हम उन्हें जानते नहीं, उन्हें पहचानते नहीं, और शादी जैसा बड़ा समारोह हम उनके साथ मिलकर करना चाहते हैं, तो नोक झोंक तो होगा ही ना। मैं समझता हूं इस नोक झोंक को एंजॉय किया जाए, मजा आएगा। बाबूजी वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटे, एक बात मेरी हमेशा याद है, शादी दो इंसानों के बीच होती है जरूर, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो शादी दो इंसानों में नहीं, दो परिवारों में होती है। क्या? दो परिवारों में। हाँ बेटा। तुझे मालूम है कौन सा मौसम चल रहा है? बसंत। और बसंत में तो कलर्स ही कलर्स, रंग ही रंग। बस 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 बस, अब और रंगीन होने की जरूरत नहीं है, वरना ना फिल्म वाले उठाकर तुझे ले जाएंगे और बना डालेंगे एक धमाकेदार फिल्म, रंगीली रे। ओह ये, दिस इज द बिगिनिंग। अब से मैं ऐसा ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाऊंगी कि मेरी जीन्स भी रेड, मेरी टॉप भी रेड, मेरी सैंडल भी रेड, ओनली रेड, रेड रेड रेड। हाँ फिर तो ठीक है, फिर ना बस तुझे एक लाल झंडा देने की जरूरत है। सलोनी, फिर तो तुझे आराम से जॉब मिल जाएगी। व्हाट? हाँ, ट्रैफिक पुलिस में, नो एंट्री के जोन में बोर्ड लेकर खड़े रहने के लिए। नो 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 नो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। ट्रैफिक कंट्रोल के बदले ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मोना, सॉरी, ओह शिट, सॉरी की बच्ची, माफ किया। ओके फाइन, ये तो बता कहाँ से आ रही है? ओह ये तो मैं बताना भूल ही गई। अरे हाँ, मैं रिंकी के रूम की तरफ गई थी, उधर कॉरिडोर में शेरिन दिखी थी, उसने एक बार भी हेलो नहीं कहा। अच्छा, और अभी तक वहां से बुलावा भी नहीं आया है। हेलो, तानिया ने बुलाया है। ये क्या कर रही हो बेटी? वही जो मुझे करना चाहिए। अब छोड़ भी, राज ने कह दिया और तुम सीधा काम में जुड़ गई। चलो। वो तो मुझे बहुत पहले जुट जाना चाहिए था माँ, ये तो आपके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ रखा था। ये तो अच्छा हुआ कि राज ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया। अरे छोड़ना, मेरे होते हुए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे घर में बहू के होते हुए सास काम करे, ये कहाँ का रिवाज है? कैसी बात कर रही हो बहू? आखिर तेरी सास भी कभी बहू थी, और फिर मैं दूसरी सासों जैसे नहीं हूँ जिन्हें अपने बहुओं को सताने में मजा आता हो। ऐसा मैंने कब कहा माँ, बल्कि मैं तो खुशकिस्मत हूँ जो मुझे माँ जैसी सास मिली है। तब तो ठीक है, अब अपनी माँ का कहना मान और नहा धो ले, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। नहीं माँ प्लीज, आज का खाना तो मैं ही बनाऊंगी। अरे कैसे बनाएगी? आता भी है तुझे? जब बनाऊंगी तो सीख जाऊंगी। अब छोड़ भी, एक ही दिन में सब सीख जाएगी क्या? चल चल जा बाहर। नहीं माँ प्लीज, आप जाइए। तू क्या अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझती हो? आपकी बहू जो हूँ। बकवास बंद कर। तू क्या समझती है? ये चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे उल्लू बना जाएगी? चुपचाप यहाँ से बाहर निकल, वरना वरना क्या? धक्के देकर मुझे बाहर निकालेंगी क्या? मुझसे बहस मत कर, तू मुझे जानती नहीं है। माँ इतने दिनों से आपको जानने और समझने की कोशिश ही तो कर रही हूँ। मुझे हराने की कोशिश कर रही तू? अगर मैंने अपना असली चेहरा तुझे दिखाया तो
आपकी सारी बातें मैं जिंदगी भर याद रखूंगी माँ।